नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है और फिर से वो पॉलिटिकल थॉट और टॉक। और जब से चुनाव हुए हैं, ऐसा टोल्ड यू कि मेरा जो अपना मेन काम है उसका सीज़न चल रहा है, तो बहुत बिजी हूँ मैं। फिर भी ये थॉट शेयर करता हूँ रिगार्डिंग कि क्यों ये गवर्नमेंट बिल्कुल स्टेबल रहेगी। और देखिए, ओपोजिशन का काम है आके बोलना, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता क्यों बोल रहे हैं। मतलब उनके ये बोलने से कि गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्या एक्चुअली गिर जाएगी, या व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। बल्कि वो थोड़ा सा पैनिक ही क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स में या एक लार्जर वर्ल्ड ऑर्डर में। भाई, अगर आपको सरकार गिराओ, जिस दिन गिरेगी तो पता चली जाए, और आपको गिरानी है तो चुपचाप गिराइए। सुबह शाम टीवी में आके बोलने की क्या ज़रूरत है। और कोई ऐसा भी नहीं कि अगले 15 दिन में इलेक्शन है। जो नियरेस्ट इलेक्शंस हैं वो भाई सितंबर अक्टूबर में होने हैं, अभी तो जून ही चल रहा है। सो जुलाई अगस्त कम से कम 2-2.5 महीने का टाइम तो है ही। और सितंबर में भी शायद JNK में होंगे जो ऑर्डर से हैं, और फिर अक्टूबर में आई थिंक हरियाणा या महाराष्ट्र का नंबर आएगा और फिर झारखंड का नंबर आएगा। करेक्ट, ये हैं जो नियरेस्ट, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, JNK, आई थिंक ये इलेक्शंस होने हैं, और दिल्ली ऑफ कोर्स। पर अभी समय है ये रेटोरिक को पुश करने का राइट नाउ। तो आई थिंक पार्टी बाय पार्टी, देखिए, लोग कहते हैं कि TDP सपोर्ट कर रही है, या कांग्रेस ने फीलर्स भेजे थे कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे। समझदार चंद्रबाबू नायडू भी हैं, उनको भी पता है कि स्पेशल स्टेटस देने में कितना खर्चा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और क्या मजबूरी है। टीवी में मांगना, जनता के सामने मांगना, मैनिफेस्टो में डालना अलग बात है, बट ही इज़ अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, ही नोज़ द रियलिटीज़। अब अगर चंद्रबाबू नायडू की तरफ से देखिए, प्रैक्टिकली उनका लास्ट टर्म है, ही इज़ एजिंग एंड ही हैज़ टू मेक श्योर दैट हिज फ्यूचर इज़ सिक्योर्ड, विच इज़ हिज किड एंड ऑल दैट। नारा लोकेश, बहुत अच्छी उनकी सरकार जीती है। आप ये कह सकते हो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो बात वही है कि स्टेट में तो वैसे उनके पास ब्रूटल मेजोरिटी है विद 125 ओन MLAs। तो चाहे पवन कल्याण भी उनके साथ रहे ना रहे, या BJP रहे ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट फिर से देखिए, चंद्रबाबू नायडू अगर अपने अपोजिशन की बात करें तो उनका आंध्रा पॉलिटिक्स में कौन है जो विपक्ष है। डेफिनेटली YSRCP सबसे बड़ा रहेगा हमेशा, और उसके बाद कांग्रेस है। और फिर से वही YRCP के जो वोट बैंक है वो तो कांग्रेस वाला ही था ना। आज से 10 साल पहले इट वाज तब TDP वर्सेस कांग्रेस। और मैं आपको कई बार समझाता हूँ, तो अगेन चंद्रबाबू नायडू नोज़ इट। मतलब BJP चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, अब कर्नाटका और तेलंगाना, बिकॉज वो कहते हैं थोड़ा नॉर्थ साइड पे आ जाते हैं, तो इन 2 स्टेट्स में हैं जहाँ पर BJP इज़ नाउ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। लेकिन प्योर आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कहते हैं लॉन्ग वे टू गो। तो चंद्रबाबू नायडू को लोकल लेवल पे BJP से कुछ खास खतरा नहीं है आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स में, और वही उनकी मेजर पॉलिटिक्स है। उनको खतरा है YSRCP से, और फ्यूचर में रिसर्जेंट कांग्रेस। बिकॉज कांग्रेस, मैं हमेशा कहता हूँ ना, 10 साल पहले तो राज करती थी आंध्र प्रदेश में, उनका मुख्यमंत्री था। बगल में तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। तो वंस अगेन, अगर तेलंगाना में लेट से अब जो मेजर पार्टी हैं वो कांग्रेस ऑलरेडी हो चुकी है, BRS है, और इस ज़माने में तेलुगु देशम भी थी। तो 2 लोकल आंध्रा की बात करें तो भी चंद्रबाबू नायडू का कॉम्पिटिटर कांग्रेस है, और तेलंगाना की बात करें तो इस समय कांग्रेस का CM है। तो अगर उनको तेलंगाना में अपने पैर पसारने हैं, जस्ट टू हैव अ सेकेंड स्टेट ऑल्सो विद हिम, ही विल लाइक टू बी ए जूनियर पार्टनर ऑफ BJP इन नेक्स्ट इलेक्शंस, राइट, इन तेलंगाना, वेयर इट कैन बी। कोई BRS के साथ तो कभी समझौता हुआ नहीं तेलुगु देशम का, तो इट कैन बी कांग्रेस वर्सेस तेलुगु देशम एंड BJP। एंड इन आंध्रा इट कैन बी, जब इस समय हुआ तेलुगु देशम एंड BJP वर्सेस YSRCP एंड कांग्रेस। तो 3 कॉर्नर हो गए आंध्रा में। तेलुगु देशम, चलो पवन कल्याण के भी कह लेते हैं, जनसेना एंड BJP फाइटिंग विद YSRCP एंड कांग्रेस। चाहे कांग्रेस को 2% वोट मिला, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस इज एक्चुअली वन पार्टी विच कैन डू मिरेकल एनी डे, बिकॉज इट हैज़ बीन अ नेशनल पार्टी विद प्रेजेंस इन ऑल स्टेट्स। दे हैव केडर इन ऑल स्टेट। इट इज़ जस्ट दैट कि उनका वोट बैंक हर जगह से शिफ्ट होकर उन्हीं की से निकली एक पार्टी को चला गया है। और वो सारी पार्टियाँ इस बात को समझती हैं कि वो वोट बैंक कभी भी वापस जा सकता है, क्योंकि उन सबको आदत है कांग्रेस को वोट देने की। तो जो भी आज YSRCP को वोट दे रहा है वो सिर्फ 12 साल पहले कांग्रेस को वोट देता था। जो भी सब ममता बनर्जी को वोट दे रहा है वो 25 साल पहले कांग्रेस को वोट देता था। तो वोटर्स को आदत है हाथ के निशान पे ठप्पा लगाने की। इट इज़ जस्ट दैट उन्हीं को लगा कि नहीं, ये मेरा कांग्रेस का नेता अब ममता दी हैं, या आपका YSRCP हो गया, करेक्ट। और तेलंगाना में वो अभी भी दे रहे हैं कांग्रेस को वोट, क्योंकि वहाँ पर वो शिफ्टिंग नहीं हुई है।
दोनों स्टेट्स में जहाँ पर चंद्रबाबू नायडू का स्टेक है, इट इज़ बेसिकली आंध्रा वुड बी बिग ब्रदर वुड बी चंद्रबाबू नायडू partner BJP competing with YSRCP and Congress. Telangana, now BJP is a bigger partner supported by TDP competing with BRS and Congress. तो इस इक्वेशन को अगर आप चेंज करो तो आंध्रा में तमिल TDP and Congress fighting with YSRCP doesn't look sustainable, right? क्योंकि हिस्टोरिकली कांग्रेस ने बहुत गालियाँ दी उन्हें, वाइस वर्सा. Similarly in Telangana. Now there is one more angle. Chandrababu Naidu main politics is Andhra now, and Congress is always will remain a culprit कि उन्होंने स्टेट को बाइफरकेट किया था. तो वन ऑफ द रीजंस कि उनका सारा वोट शिफ्ट हुआ आंध्रा में, वो इसलिए तो है कि उनको ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने ब्रेक किया था स्टेट को. और आंध्रा में अगर आप लोकल आंध्रा में जाएंगे, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, आम आदमी के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस पार्टी है ना, कि उन्होंने स्टेट को ब्रेक करके उनकी कैपिटल या उनकी सबसे बड़ी सिटी हैदराबाद दूसरे स्टेट को दे दी. इट्स अ वेरी बिग थिंग. देखिए प्रॉब्लम यही हुई है कि ऑल द बिग, जो पुराना जॉइंट आंध्रा था जिसमें हैदराबाद था या तेलंगाना भी था, ऑल द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑल द बिग एक्टर्स, सबके लिए सबसे बड़ा शहर, रहने का शहर हैदराबाद था. और फिर वाइजैक था घूमने फिरने के लिए, बीच पे जाने के लिए. अब आपने वो जो पूरे स्टेट की जान थी, या कह लीजिए स्टेट की आन थी, एकमात्र रियल सेंस में मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, आईटी है, फिल्म सिटी है, एक्टर्स है, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स नाम का एरिया, वो सारा का सारा तो आपने तेलंगाना को दे दिया. तो ये जो कल्प्रिट है, ये हमेशा लोकल लेवल पे कांग्रेस को माना जाता है. आप आंध्रा में, और दोनों ही बनाते हैं, YSRCP भी यही कहता है, तेलुगु देशम भी यही कहता है ना. वो आज भी कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में कि हम तो आंध्रा को दोबारा जुड़वा देंगे, फॉरगेट अबाउट स्पेशल स्टेटस. और वो तोड़ा किसने था? कांग्रेस ने. तो कांग्रेस का साथ तो ये दोनों पार्टियां ले ही नहीं सकती है ना, क्योंकि उसके खिलाफ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जितना आंध्रा की लोकल आंध्रा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो तो वही है ना कि बाइफरकेशन की वजह से हम गरीब हो गए, हमारा सर हक चला गया. और वही जो मैं भी हंसता हूँ, जो प्रीवियस आंध्रा के सारे बड़े लीडर थे वो सब आंध्रा, नए आंध्रा में, कोई मतलब तेलंगाना में नहीं है, राइट. क्योंकि जब तेलंगाना टूटा, आंध्रा टूटा, तो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू थे, चाहे वो तब तक बेचारे भैया राजशेखर रेड्डी की तो डेथ हो गई थी, उनका बेटा जगन, दे ऑल वर अगेंस्ट दिस ब्रेक ना. तो कौन सपोर्ट कर रहा था? KCR तो मांग रहे थे, और कांग्रेस जिसे दे दिया. तो इन दोनों को तभी तेलंगाना में इनकी पॉलिटिक्स चली अगले 10 साल तक. और आज भी नंबर 2 पार्टीज विधानसभा में तो कांग्रेस और BRS ही है ना. और वही आंध्रा में, लेटेस्ट आंध्रा में, नए आंध्रा में दोनों कल्प्रिट है. तो कैसे फिर चंद्रबाबू नायडू इनके साथ खड़े हो जाएं? आगे भी तो सोच रहे हैं ना. और ये सब कहने की बातें टीवी में आके ना, संविधान खतरे में, फलाना ढिमकाना. तो सच्चाई की बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू को पता है कि भाई मेरे को जो लॉन्ग टर्म देखना है, तो आंध्र प्रदेश में तो कांग्रेस इज़ अ वेरी बिग विलन, तो कैसे उसके साथ खड़ा हो जाऊँ. वही बस सीधी कहानी है. और उन्होंने वो गलती करी भी 2019 के इलेक्शन से पहले, दोनों जगह मुँह की खानी पड़ी थी, इसलिए आंध्रा में, तेलंगाना में, बिकॉज आई थिंक ही फॉरगॉट दिस पॉइंट. उनको तब खैर ये था कि चलो आंध्रा में कांग्रेस वॉज वेरी जूनियर प्लेयर इन 2019 इलेक्शन, एंड तेलंगाना में he did द सेम थिंग जो मैं भी बता रहा हूँ. दोनों में मुँह की खानी पड़ी थी ना, इसी वजह से, क्योंकि जनता, आंध्रा की जनता ने तो और नाराज़ हो गए चंद्रबाबू नायडू से कि आप कांग्रेस से सपोर्ट ले रहे हो, जिसने हमारे साथ इतना बेड़ागर्क कर दिया हमारा. कोई नया आंध्रा के लोग तो बहुत खफा है ना. अब तो उनको अपने प्यारे हैदराबाद जाने के लिए कहते हैं ना कि स्टेट क्रॉस करना पड़ता है, स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ती है. आप टैक्सी लेके जा रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन हिस्टोरिकली भी वो तेलंगाना हो गया, वो आंध्रा नहीं रहा. तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू वहाँ पर है, किसी ED CBI के डर से नहीं है. और वो वहाँ पर है तो उनके 16 MP उनके साथ हैं, तो 240 जमा 16 इट बिकम्स वेरी वेरी स्टेबल. एट 256 चिराग कहीं नहीं जाने वाले, 5 उसके जोड़ लो 261, और टोटल फिगर 273 चाहिए. तो फिर जब एक तरफ 261 तो सुपर स्टेबल है. मैं तो अभी शिंदे और नीतीश कुमार को गिन ही नहीं रहा. और फिर जो JDS के चाहे 2 हों, या चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी के 2 हों, वो भी कहाँ जाएंगे. तो सबको आप जोड़ लो तो इट्स अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट. नीतीश कुमार का कुछ नहीं पता, लेकिन इट डजेंट मैटर. इट इज़ एक्चुअली TDP विच इज़ गिविंग लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू दिस गवर्नमेंट, एंड दे विल कंटिन्यू टू गिव.
हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा आपको ये थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट्स में। बाय बाय।